तुम शांत हो जाओ, बैठो मेरे सामने और हाँ, आंखें बंद करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं वही कृष्ण हूं जिसने अर्जुन को रणभूमि में गीता का उपदेश दिया था। मैं वही हूं जो मोह को तोड़ता है और आत्मा को जगाता है। तुम्हारा जीवन आज जिस दिशा में जा रहा है, क्या तुम सच में समझते हो कि तुम सही कर रहे हो? हर सुबह उठते हो, भागते हो, कमाते हो, पर किसके लिए? उसके लिए जो अंत में छूट जाना है। तुम भूले हो कि यह संसार माया है। यह घर, यह पैसा, यह रिश्ते, ये सब एक भ्रम है। मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है मैं कौन हूं? नहीं पूछा ना। तुम्हें लगता है तुम यह शरीर हो, पर यह शरीर तो एक वस्त्र है जो समय के साथ छूट जाएगा, और जब छूटेगा तब क्या बचेगा तुम्हारे पास? एक शून्य या पछतावा? मैं तुम्हें समझाने आया हूं क्योंकि अभी भी समय है। तुम्हें चेतावनी देने आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुम नहीं रुके, नहीं संभले, तो अंत में केवल अंधकार मिलेगा। तुम धन के पीछे भाग रहे हो, लेकिन यह धन एक दिन तुम्हें खा जाएगा। तुम रिश्तों को लेकर घमंड कर रहे हो, लेकिन ये रिश्ते तुम्हारी परीक्षा की घड़ी में तुम्हें छोड़ देंगे। यही तो हुआ था अर्जुन के साथ भी। जब उसे मोह ने जकड़ा, जब उसने अपनों पर तीर उठाने से इनकार किया, तब मैंने ही तो कहा था कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं रुको, देखो, समझो। तुम जीवन को खो रहे हो। तुम आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहे हो। तुम्हें लगता है मोबाइल, सोशल मीडिया और ये दिखावा ही सब कुछ है, पर मैं कहता हूं ये सब तुम्हें खोखला बना रहा है। रोज तुम किसी न किसी से जलते हो, तुलना करते हो, सोचते हो मेरे पास क्यों नहीं है ये। मैं पूछता हूं क्यों चाहिए तुम्हें वो सब? क्या आत्मा को किसी चीज की जरूरत है? तुम्हारा हृदय जो शांत रह सकता था अब अशांत हो गया है, और इसका कारण तुम स्वयं हो। तुमने ही अपने जीवन को उलझा लिया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर भय है, असुरक्षा है, लालच है और क्रोध है। तुम मुस्कुराते हो, पर वो मुस्कान केवल चेहरा बचाने के लिए है। भीतर से तुम टूट रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं रुको, अभी भी समय है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। तुमने मुझे भुला दिया, तुमने आत्मा की आवाज को दबा दिया, तुमने जीवन को सिर्फ एक दौड़ बना दिया। क्या तुम नहीं जानते जिस दिन यह शरीर थक जाएगा उस दिन कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी, कोई तुम्हें ताली नहीं देगा। मृत्यु के समय तुम अकेले होगे। तब मैं फिर से पूछूंगा, क्या तुमने मेरी बात मानी थी? और अगर उत्तर नहीं हुआ तो पछतावा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम सोचते हो अभी तो बहुत समय है, पर क्या कोई समय की गारंटी लेकर आया है? एक क्षण, सिर्फ एक क्षण में जीवन समाप्त हो सकता है, और जब होगा तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, आज तुम जो कर रहे हो क्या वो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है? क्या तुम सच में संतुष्ट हो? क्या तुम रात को चैन की नींद सो पाते हो, या फिर चिंता, डर और पछतावे में डूब जाते हो? ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की सोच से तुमने खुद को गिरवी रख दिया है। तुम्हें मुक्त होना होगा, और यह मुक्ति तभी संभव है जब तुम मेरी बात मानो। तुम्हारा अहंकार कहेगा मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर मैं कहता हूं अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसने ही तुम्हें झूठी सफलता का सपना दिखाया है, और उसी ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। मैं शांत हूं अभी, पर मैं देख रहा हूं तुम जिस राह पर चल रहे हो वो राह विनाश की ओर जाती है। और अगर तुम नहीं रुके तो जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हें मेरी ये बातें याद आएंगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। तुम अब भी सुन रहे हो तो जान लो, यह मेरा दूसरा संकेत है।
पहली बार मैंने तुम्हें प्रेम से रोका था, अब मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुमने मेरी बात सुनी तो है पर अपनाई नहीं। तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां तमस है, अज्ञान है, मोह है। मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा हूं, पर उसके लिए तुम्हें भीतर से हिलना होगा। तुम्हें अपनी नींद तोड़नी होगी। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है प्रभु, और मैं पूछता हूं क्या मृत्यु आने से पहले कोई पूछेगी तुमसे? क्या वह दरवाजा खटखटाएगी और कहेगी क्षमा करना, आ सकता हूं क्या? नहीं, वो आएगी, अचानक आएगी, और तब तुम जो अधूरा छोड़ दोगे वही तुम्हारा अंतिम अनुभव होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम अब भी अंधे हो। तुम्हें अपनी गलती दिखती है पर तुम उसे स्वीकार नहीं करते। तुम्हें अंदर से आवाज आती है ये सही नहीं है जो मैं कर रहा हूं, फिर भी तुम वही करते हो। और फिर जब परिणाम आता है तो तुम रोते हो, मुझे पुकारते हो, मंदिर में माथा टेकते हो, पर तब तुम्हारा मन सच्चा नहीं होता, वो सिर्फ डर से भरा होता है। मैं जानता हूं तुम्हें डर लगता है अकेलेपन से। तुम चुप हो जाते हो जब अंधेरा बढ़ता है, पर याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बशर्ते तुम सच में मुझे भीतर से पुकारो। लेकिन क्या तुमने कभी सच में गहराई से मुझे अपने भीतर टटोला है, या फिर तुम सिर्फ दिखावे की पूजा करते हो? तुम दीप जलाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, मंत्र पढ़ते हो, पर क्या तुमने खुद को जलाकर मुझे पाया है? शब्दों से नहीं, श्रद्धा से मेरा आह्वान होता है, और श्रद्धा तभी आती है जब तुम भीतर से टूटते हो। पर तुम तो अपने घमंड को ही पकड़ बैठे हो। तुम सोचते हो मैंने ये सब पाया है, मैं सफल हूं। तो सुनो, सफलता क्या है? 4 लोग ताली बजा दें, तुम्हें पैसे मिल जाए, नाम मिल जाए, क्या वही सफलता है? क्या तुम्हारे भीतर शांति है? क्या रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत होता है? क्या तुम्हारे रिश्ते सच्चे हैं, या सब कुछ एक अभिनय है? मैं जानता हूं तुम हर रोज कोई मुखौटा पहनते हो, एक नकली मुस्कान, एक नकली उत्साह, लेकिन भीतर तुम रो रहे हो और तुम्हें लगता है कोई देख नहीं रहा, पर मैं देख रहा हूं। हर क्षण, तुम्हारी हर सांस, हर सोच मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हें इसलिए टोकता हूं क्योंकि तुम आत्मा हो